इससे पहले कि हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ें, सबसे पहले हमें खुदाए कदूस, खुदाए वाहिद का शुक्र अदा करना है मेरे अजीज़ों, कि जिसने हमें ज़िंदगी, सलामती, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी कि हम अपनी टांगों पर चलकर उसकी पाक हजूरी में उसकी हैकल तक आएँ। हालेलुया। ये बड़ी मुबारक बात है कि हम उसकी हजूरी में, उसके फजल वाले तख्त के पास दिलेरी से आने वाले हुए। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। हालेलुया। आइए हम मरकज़ की इंजील की तरफ बढ़ेंगे और आज खुदा ने मेरे और आपके लिए जो कलाम में से हवाला रखा है वो एक मफलूज के मुतालिक है मेरे अजीज़ों, कि यीशु एक मफलूज को शिफा बख्शता है। और दूसरा बाब उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाज़ा के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए। फिर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहाँ वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। मगर वहाँ बास फ़की जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ़ कर सकता है। और फिलफौर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूँ सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठा कर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करने लगे, हमने भी ऐसा कभी नहीं देखा था। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। यहाँ एक मफलूज शख्स का जिक्र है मेरे अजीज़ों, एक ऐसा मफलूज शख्स जो अपने कदमों पर चलकर खुदा की हैकल, खुदा की हुजूरी तक नहीं आ सकता था। और उसके दोस्त जो हैं, उसके चाहने वाले जो हैं, उसके अजीज़ जो हैं, वो उसको उठाकर खुदा की हुजूरी में लेकर आए। और मफलूज आदमी जो है, उसके चारों दोस्त बहुत ख्वाहिशमंद थे कि खुदावंद यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो और वो उसे शिफा बख्शे। मगर जब यीशु ने कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए, तो वो तेरे मायूस हो गए। वो तो चाहते थे कि उनका मरीज़ अच्छा हो और शिफा पाए। यीशु ने उनके ख्यालात को जानकर कहा, आसान क्या है कि मफलूज से ये कहना कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर, या ये कहना कि गुनाह माफ़ हुए। तो मेरे अजीज़ों, जब यीशु ने उसके गुनाहों के माफ़ होने के लिए कहा, उस वक्त ही शिफा का अमल जारी हो गया। हालेलुया। इसलिए जब कोई खुदा की पाक हजूरी में आता है तो उनसे कहा जाता है कि अपने गुनाहों का इकरार करें उसकी पाक हजूरी में। खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिलों में ले ले, खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात कर ले। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये नहीं समझते। वो इस मफलूज के दोस्तों की तरह सिर्फ इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि सिर्फ जिंदा खुदा उनको शिफा बख्शे। इसके अलावा उनका कोई मामला, कोई गर्ज नहीं है मेरे अजीज़ों। वो गुनाहों की माफ़ी नहीं चाहते, वो सिर्फ बदनी शिफा से उनको गर्ज है। उन्हें रूहानी शिफा से कोई गर्ज नहीं है। वो अपनी रूह की शिफा और बहाली नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने बदन की शिफा और बहाली को चाहते हैं। जिस तरह ये मफलूज जो है, इसके दोस्तों ने ख्वाहिश की कि ऐसा हो जाए हमारे दोस्त के लिए।
मेरे अजीज़ों, बाज़ दफ़ा हम भी खुदा की हुजूरी में आते हैं और हम इसी ख्वाहिश के साथ आते हैं कि शायद वो हमें शिफा दे, शायद वो हमें बहाल करे, शायद वो हमें चंगा भला कर दे और शायद आज ही हमारे लिए शिफा का दिन हो। लेकिन अपने दिल की तब्दीली नहीं चाहते, अपने ख्यालों को तब्दील करना नहीं चाहते, अपनी सोचों को तब्दील करना नहीं चाहते। अब खुदा का जो हमारी ज़िंदगी में मकसद है उसको पूरा करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि जो खुदा हमसे चाहता है हम पहले वो करें, फिर खुदा जो है हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा करे, खुदा हमारी ज़िंदगी को बरकतों से भरे। हम चाहते हैं कि पहले खुदा हमें शिफा दे दे, हमें बहाल कर दे। हम शर्तें रखते हैं खुदा के साथ। तो मेरे अजीज़ों, शराइत रखना छोड़ दें। ये ईमान वालों के काम नहीं है, ये बरकत हासिल करने वालों के काम नहीं है। और अगर आप खुदा की हजूरी में आते हैं तो कभी भी शक के साथ या दो दिले होकर खुदा की हजूरी में ना आए। बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक है हमने बहुत जगह से दुआ करवाई। बहुत दफ़ा जब लोग आते हैं दुआ करवाने तो अक्सर बहनें और भाई भी ये कहते हैं कि हमने बड़ी जगहों से दुआ करवाई है, तो हमने सोचा इधर से भी दुआ करवा ले, आपके पास भी आके दुआ करवा ले। ठीक है, खुदा अगर हमें शिफा बख्शना चाहता है तो हमें बख्श दे। दो दिले, ईमान कामिल नहीं है, मजबूत नहीं है, खुदा पर भरोसा और यकीन नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसके जो दोस्त थे मफलूज के, उनका ईमान था कि खुदावन जब इसे छुएगा हमारे दोस्त को तो ये शिफा पा जाएगा। हालेलुया। और जब यीशु ने उनके गुनाहों के माफ़ होने के लिए कहा तो उसी वक्त उसकी शिफा का अमल जो है वो जारी हो गया। मगर वो जवान इस बात को ना जानता था, वो नावाकिफ़ था, उसे मालूम नहीं था कि आज कल भी मेरे अजीज़ों, आज के दौर का इंसान भी यही समझता है। वो नहीं जानता कि रूह की निजात जो है उनके बदनों की शिफा के अंदर है। हालेलुया। पहले उसकी रूह शिफा पाएगी, फिर उसका बदन शिफा पाएगा। लेकिन वो रूह की शिफा नहीं चाहता, वो चाहता है पहला मेरा बदन शिफा पा जाए, पहले मेरे बदन को शिफा मिल जाए। और अंदरूनी तब्दीली, दिल की तब्दीली, रूह की तब्दीली, जहन की तब्दीली, ख्यालों की तब्दीली, सोचों की तब्दीली, कामों की, फेलों की, अमल की तब्दीली नहीं चाहता। अमल उसका फिर वही है, बार बार एक ही चीज़ की वो प्रैक्टिस बार बार करता है, बार बार खुदा उसको मुआफ़ करता है, बार बार वो उसी गुनाह में नहलाई हुई सूरनी की तरह वापस चला जाता है। वो तब्दील नहीं होना चाहता, अपनी रूह की बहाली और बरकत नहीं चाहता। तब यीशु ने इस बीमारी पर अपना इख्तियार जताते हुए कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। यीशु ने उनके ख्यालात को जानकर, उनकी ज़हन, उनकी सोचों को जानकर, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें अभी रूह की शिफा से नावाकिफ़ हैं। और ये नौजवान जो मफलूज है, लाचार है, ये भी नहीं जानता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फिर वो इख्तियार के जो बादशाह के अल्फाज थे वो इस्तेमाल किए। और क्योंकि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार उस मसीहा के पास है, उसके सिवा गुनाह माफ़ कोई नहीं कर सकता। किसी के पास गुनाह माफ़ करने का इख्तियार नहीं मेरे अजीज़ों, सिर्फ वही वाहिद हस्ती है जिसे गुनाह माफ़ करने का भी इख्तियार है। वो मौत, कब्र, पाताल पर फतह पाकर ओ बर्रशोल और ज़खबरसी और गुनाहों पर वो फातेह है हमारा मसीहा और रोशोल और ज़खबरसी। आइए उस मसीहा का शुक्र अदा करें और जोरदार उसके जलाल के लिए तालियां बजाएं, उसकी शुक्रगुजारी करें। वही वाहिद हस्ती है जो आसमान पर जिंदा है और अपने लोगों की शिफायत आज भी कर रहा है। और ज़खबरसी, वो कुदरत वाला खुदा है कोई ऐसा अजीम खुदा? कोई नहीं। वही वाहिद हस्ती है जिसका नाम यस्सु है और कोई दूसरा नाम इस ज़मीन पर किसी को नहीं बख्शा गया उस नाम के सिवा, जो गुनाहों से मुआफ़ी, रिहाई और खलासी बख्शे, जो निजात दहिंदा बने। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? जब उससे कहा गया उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर, वो उठा
और अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला गया। चूँकि निजात सबके लिए है, इसलिए मेरे अजीज़ों शिफा भी सबके लिए है। सिन सल्वेशन इज़ फॉर ऑल, डिवाइन हीलिंग इज़ ऑल्सो फॉर ऑल। खुदा चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे, सब लोग खुदा की हजूरी में झुके, सब लोग खुदा के पास आएँ, सब लोग उसे पुकारें, उसका नाम लें और वो उन्हें बरकत, बहाली और शिफा बख्शे। हालेलुया। और हमें इस बात में शक नहीं करना चाहिए मेरे अजीज़ों कि खुदा बड़े से बड़े गुनाहगार को जो है वो निजात देना चाहता है। चाहे हमारे गुनाह किरमजी भी हों, स्याह हों, फिर भी वो उन्हें बर्फ़ की मानद उजला कर सकता है। लेकिन उनके जो उसकी हजूरी में आते हैं, तौबा करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और खुदा की रास्तबाजी को बपतिस्मा लेकर पूरा करते हैं, वो उनके गुनाहों को माफ़ करता है, वो उन्हें रिहाई, खलासी और मखलसी बख्शता है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हमें क्यों यकीन है कि खुदा हमारे गुनाह माफ़ करता है? आप में से कितनों को यकीन है कि खुदा ने आपके गुनाह माफ़ कर दिए? उसने ख़ानदानी लानतों से आपको रिहाई बख्शी, उसने आपके बच्चों को बरकत दी, खुदा ने आपको बरकत दी, आपके घरानों को बरकत दी। फिर क्यों हमारा ऐसे खुदा पर यकीन और ईमान है? क्योंकि निजात के बारे में अंजील के पैगाम में हमारा ईमान है। निजात का पैगाम जो है मेरे अजीज़ों, वो इसके अंदर मौजूद है। हालेलुया। यही निजात का पैगाम मेरे और आपके लिए है और इसी पर हमारा ईमान है। और यही निजात का पैगाम जब गवाही के तौर पर दूसरों तक पहुंचाया जाता है, दूसरों को सुनाया जाता है, तो दिलों की तब्दीली, रूहों की तब्दीली, ख्यालों की, ज़हनों की तब्दीली होती है और मुआज़े हमारी ज़िंदगी में जारी हो जाते हैं, जैसे इस मफलूज की ज़िंदगी में मुआज़ा हुआ। हालेलुया। क्योंकि इब्ने आदम क्या करने के लिए आया है? खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। इसलिए यीशु मसीह पर हर एक को ईमान लाना चाहिए कि हर एक गुनाहगार की खलासी, रिहाई और बहाली का बंदोबस्त उसने किस पर कर दिया? उसने सलीब पर कीलों से जड़कर इसका बंदोबस्त कर दिया मेरे और आपके लिए। ओ बरशोलो रोज़ोला बलारासी, और खुदाए कदूस ने सलीब पर कुर्बान होके मेरा और आपका कफ़ारा दे दिया और हम आज आज़ादी और रिहाई के नगमों से घेर चुके हैं। उसने हमें बहाल कर दिया है और हमारी लानतें, हमारी सारे गुनाह उसने सलीब पर उठा लिए हैं। हालेलुया। वो बेऐब बर्रा जो गुनाह से मुबर्रा था, उसका कोई गुनाह नहीं था, लेकिन उसने हमारी इंसानों की लानतें, बनीनो इंसान की लानत और गुनाह जो है उसका बोझ उठाया और सलीब पर उसे कीलों से जड़कर आज हमें आज़ाद और बहाल कर दिया। आज हम रूहानी तौर पर आज़ाद हैं, आज हम जिस्मानी तौर पर आज़ाद हैं और आज हम बहाल हैं। हालेलुया। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत नहायत खूबसूरत बाइबल मुकद्दस में ये आयत है और बहुत सारे बच्चों को भी ये संडे स्कूल में ज़बानी याद करवाई जाती है। मेरे साथ मिलकर इस आयत को बोलेंगे। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्या हो फिर? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसलिए हम हमेशा की ज़िंदगी में पाने के लिए दाखिल हो चुकी है मेरे अजीज़ों, और ये उम्मीद है, हमारी ज़िंदा उम्मीद है जो हमें उस पर ईमान लाने के लिए मजबूर करती है, ईमान लाने के लिए हमें यकीन करने पर मजबूर करती है और फिर हम अब उस निजात की यकीन दहानी से उस खुदाए कदूस पर ईमान लाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो सिर्फ़ वक्तों, म्यादों का खुदा नहीं है, वो एक ख़ास वक्त के लिए खुदा नहीं है, वो एक महदूद वक्त के लिए खुदा नहीं है मेरे अजीज़ों, वो एक घड़ी के लिए खुदा नहीं है, बल्कि वो अबद तक यकसा है। कल, आज और अबद तक यकसा खुदा है। ऐसे खुदा के लिए ज़ोरदार, जलाल वाले, कुदरत वाले खुदा के लिए ज़ोरदार, रब्बुल अफ़वाज के लिए, लश्करों के खुदा के लिए ज़ोरदार तालियां मेरे अजीज़ों। हमारा खुदा जो है वो ला तब्दील खुदा है।
दुनिया के लोग, उनके मूड रोज़ तब्दील होते हैं। इंसानों के मूड हर रोज़ तब्दील हो जाते हैं। कभी उनका मूड रोने वाला हो जाता है, कभी उनका मूड हंसने वाला हो जाता है, कभी उनका मूड कह के लगाने वाला होता है, कभी उनका मूड अफसुर्दगी वाला हो जाता है, कभी नाराज़गी वाला मूड हो जाता है। लेकिन उसका मूड तब्दील नहीं होता। वो कल, आज और अब तक यकसां खुदा है। हालेलुया। और उसका वादा है। क्या वादा है? कलाम मुकद्दस में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद हूँगा। खुदा का मतलब क्या है मेरे अजीज़ों? खुदा का मतलब ही है खुदा जाने वाला। हालेलुया। वो अपने लोगों के बीच में खुद आ जाता है, आकर खड़ा हो जाता है और जुम्बश करता है अपने लोगों की ज़िंदगी में। हम तो 2 या 3 से ज़्यादा हैं। हमारी तादाद तो बहुत ज़्यादा है 2 या 3 से। उसने तो कलाम में वादा फरमाया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे और जमा होंगे, वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद हूँगा। और खुदा कहते ही उसी को हैं जो खुद आ जाए, जिसको बुलाना ना पड़े। बाल के पुजारियों ने क्या किया था मेरे अजीज़ों? वो पुकार रहे थे अपने खुदाओं को, चीखो पुकार कर रहे थे, बुला रहे थे अपने खुदाओं को, लेकिन वो घंटों दुआ करते रहे और उनके खुदाओं ने उनके लिए कुछ नहीं किया। मगर मेरा और आपका खुदा, हम अपनी आंखें जब आसमान की तरफ लगाते हैं तो अभी हमारे अल्फाज हमारे मुंह के अंदर ही होते हैं और वो हमारी दुआओं को सुनता है। और जब हमारे होंठ खुलते हैं उससे पहले ही हमारी दुआओं का जवाब आता है। एलिया की खुदा का, मूसा के खुदा का, इब्राहिम के खुदा का, इसहाक के खुदा का जवाब उन लोगों को मिला और लोग शर्मिंदा हुए, उनके मुखालिफ शर्मिंदा हुए। और इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिला। दाऊद के खुदा को इज़्ज़त और जलाल मिला। हालेलुया। और यशायाह 53 बाब में उसकी 5वीं आयत में लिखा है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। मेरे अजीज़ों, अगर वो मार ना खाता मेरे और आपके लिए और 7 जगहों से उसके खून ना बहता, तो मेरी और आपकी निजात और शिफा और बहाली का बंदोबस्त ना होता। इसलिए ऐसे खुदा का शुक्र अदा करें, ना शुक्री करना छोड़ दें, गिले करना छोड़ दें। उस खुदाए वाहिद पर ईमान रखें जो आपको और मुझको अपनी मोहब्बत से, अपने फजल से, अपनी कुदरत से घेरे हुए है। हालेलुया। और मेरे अजीज़ों, अगर हम इस सच्चाई को जान लेंगे और समझ कर इस पर अमल करेंगे और सब्र के साथ ईमान रखेंगे, बेसब्रे ना हो। हाँ, हमारी शिफा में देर हो सकती है, शायद हमारी शिफा का जवाब आने में कुछ वक्त दरकार हो सकता है खुदा चाहता है कि हम और उसकी हजूरी में और उसके करीब हो जाए, इसलिए खुदा शायद देर करता है। लेकिन याद रखें, उसके कलाम के वादे सच्चाई और हाँ के साथ हैं। जब वो कहता है यस, तो फिर यस हो जाता है और मौजज़ा हो जाता है। हालेलुया। उसके पास नो नहीं है, इनकार नहीं है। वो तो गुनहगारों को भी रिहाई और खलासी बख्शने की कुदरत रखता है। तो ईमानदारों के लिए उसके पास बहुत खूबसूरत और हसीन वादे हैं और वो ईमानदारों की ज़िंदगी में वो पूरे करता है। मेरे अजीज़ों, जब हम रात दिन खुदा की हजूरी में झुकते हैं, उससे मिन्नत करते हैं, उससे दुआएं करते हैं, तो ईमान रखें कि वो हमारी दुआएं रायगा नहीं जानती। हमारी दुआओं का जवाब आता है। मेरे अजीज़ों, हमारी दुआएं ला हासिल नहीं होती। शायद दुनिया के लिए हम बेवकूफ़ कहलाएं, शायद दुनिया हमें समझे हमारे पास फालतू वक्त है और कोई काम नहीं है, इसलिए हम खुदा की हजूरी में झुके रहते हैं, हम खुदा के पास आते हैं, हम उससे दुआएं करते रहते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा अबलीस का मुंह खुद बंद करता है, उसको जवाब देता है। हमारी दुआएं सुनी जाएंगी जब आसमान पर, और वो सुनता भी है, उनका जवाब भी देता है। उसने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, एक निजात का दिन उसके पास मुकर्रर है, हम में से हर एक के लिए खुदा कुदूस के पास। और जब वो दिन मुकर्रर हमारी ज़िंदगी में आएगा
तो फिर वो निजात और बहाली और खुशी के नगमों से हमें घेर लेगा। फिर हमारी उदासी शादमानी में बदल जाती है, फिर हमारे गम जो हैं वो नाच में और जश्न में बदल जाते हैं, फिर मौत जो है वो ज़िंदगी में तब्दील हो जाती है। हालेलुया। फिर हमारे घर के हालात भी तब्दील होते हैं, फिर हमारी जिस्मानी शिफाएँ भी जारी होती हैं, फिर बेरोज़गारियाँ भी जाती हैं, फिर बेऔलादी भी चली जाती है, और फिर खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर होता है। हालेलुया। इसलिए हमें सब्र के साथ उस पर ईमान रखना है, और आपको ये यकीन होना चाहिए कि खुदा आपसे कलाम करता है। जब आप आंखें बंद करके दुआ करते हैं मेरे अजीज़ों, तो इस बात का यकीन करें कि वो आपके पास मौजूद है और वो आपसे कलाम कर रहा है, वो आपकी इल्तिजाओं फरियादों को सुन रहा है और आपके साथ बराह रास्त बोलता है। जब कलाम किया जाता है ना, तो खुदा की आवाज़ होती है ये, जो दूसरों तक पहुंचाई जाती है। खुदा खुद बोलता है, और आप जो चाहेंगे फिर आपके लिए हो जाएगा। आज ईमान के साथ इब्लीस को कहें, no more disease, no more failures in my life, no more loss, financial loss in my life। आज उसे कहें कि इब्लीस तू मेरा माली नुकसान नहीं कर सकता, तू मेरे जज्बात का, मेरे इमोशंस का नुकसान नहीं करता, तू मेरी फीलिंग्स का नुकसान नहीं कर सकता, तू मेरी जिस्मानी सेहत का नुकसान नहीं कर सकता, तू मेरी रूह का नुकसान नहीं कर सकता। आज ईमान के अल्फाज बोलें, वो बराह रास्त आपसे कलाम कर रहा है, वो आपके जहनों से, आपके ख्यालों से, आपकी सोचों से कलाम कर रहा है, वो आपके कानों से, आपकी आंखों से कलाम कर रहा है, वो आपके मुंह से कलाम कर रहा है, और वो आपके बदन को सर से पाँव के तलवे तक छू रहा है, क्योंकि वो ज़िंदा है, वो खुदा है, वो खुद आ जाता है हमारे दरमियान। हालेलुया। इसलिए मफलूज की ज़िंदगी में भी मौजज़ा हो गया, और उससे कहा गया कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। आज कलीसिया, आज आपकी और मेरी जो दरख्वास्त है, आज उसकी हजूरी में रख दें उन दरख्वास्तों को। खुदा के लोगों, इस दरख्वास्त को उसकी हजूरी में रख दीजिए। वो आपसे कलाम कर रहा है, इस पर ईमान रखें और अपना मौजज़ा हासिल करें। और जितने जोशुआ टीवी इस वक्त लाइव देख रहे हैं, यस्सु के इख्तियार के अल्फाज पर ईमान रखिए मेरे अजीज़ों। आप जहाँ भी हैं, जिस मुल्क में भी हैं, जिस शहर में हैं, जिस इलाके में हैं, जिस गांव में हैं, जिस कस्बे में हैं, उसके कलाम की आवाज़ आप तक पहुँच रही है। वो आपको छू रहा है, वो आपको शिफा बख्श सकता है, और उसका कलाम आपको अंदर से नई ज़िंदगी, नई बहाली, नई कुव्वत, नया ज़ोर, नई तब्दीली, नई रूहानी बरकत देने को उतरा हुआ है। हालेलुया। इसलिए ऐसे खुदा पर ईमान लाना है हमें, और अपनी अपनी बीमारी को ईमान से झिड़कना शुरू कीजिए मेरे अजीज़ों। खुदा का ये मंसूबा नहीं है कि इंसान इस दुनिया में पैदा हो और फिर वो अपना दौर इस ज़मीन पर गुजारे और फिर बूढ़ा हो और फिर मर जाए। ये खुदा का मंसूबा नहीं था। खुदा ने जब अदन में तख्लीक किया आदम और हवा को, तब भी उसका ये मंसूबा नहीं था कि इंसान पर बीमारी आए। इंसान ने खुद बंदोबस्त किया इस बीमारी को अपने ऊपर लाने के लिए, गुनाह के बाइस। और जब हम गुनाह आलूद ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, तो फिर बीमारियां हमारे ऊपर हमलावर होती हैं। फिर इब्लीस के लिए हम अपने रूह का दरवाज़ा, अपने बदनों का दरवाज़ा भी खोल देते हैं, और फिर जिस्मानी कमज़ोरियां हमें घेर लेती हैं, बीमारियां और दुख हमें घेर लेते हैं, परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। मेरे अजीज़ों, ये नस्ल इंसानी के गुनाह हैं, लोगों की खुदा के ख़िलाफ़ मुखालफत है, और जो मकसद खुदा ने इस दुनिया में इंसान को खलक करके रखा था, वो उस मकसद को भूलकर अपने अपने मकासद के अंदर मगन हो गए, खो गए, और ज़िंदा खुदा को भूल गए। और इब्लीस जो इस दुनिया का खुदा है, ये उसके कामों में शामिल हो गए, उसकी जमात में शामिल हो गए, और ये इब्लीस के कामों में शामिल होने के नताइज हैं कि हम दुख में हैं, हम परेशानी में हैं, हम मुसीबत में हैं, हम बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। लेकिन ये खुदा का मंसूबा नहीं,
खुदा हमें रिहाई देना चाहता है, हमें खलासी देना चाहता है, और इस मफलूज की तरह कहता है अपनी चारपाई उठा और चल फिर। आज मुझे और आपको भी ज़रूरत है कि अपनी निगाहें ज़िंदा खुदा की तरफ लगाएं, उस ज़िंदा खुदा की तरफ जो अबलीस के कामों को मिटाने के लिए ही इस दुनिया में आया, जिसने मेरी और आपकी निजात का बंदोबस्त किया। और अबलीस क्या करता है मेरे अजीज़ों? अबलीस इंसान के मसाइब को, उसकी मुश्किलों को, उसकी मुसीबतों को इस्तेमाल करता है। मार्टिन लूथर के पास जब उसने निजात से वाकिफ़ हो गया तो अबलीस आ गया और मार्टिन लूथर से कहा कि तू अब ईमानदार अपने आप को कहता है, तू क्या समझता है, तू अब ईमानदार हो गया है? ये देख मेरे पास तेरे गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त है। और टिश्यू रोल की तरह उसने वो फहरिस्त खोल कर उसके सामने रख दी। मार्टिन लूथर के पास रेड कलर की स्याही उसके बेड के पास टपाई पर पड़ी थी। उसने वो रेड कलर की इंक की बोतल उठाई और दीवार पर दे मारी और कहा, अबलीस दूर हो, ये लाल रंग जो मेरे मसीहा के खून की निशानी है, इसने वो गुनाहों की दस्तावेज़ मेरी ज़िंदगी से मिटा डाली है और अब मैं निजात के हुस्न से मुलब्बस हो गया हूँ और निजात याफ्ता हूँ। हालेलुया। इसलिए अबलीस बारहा आपको याद दिलाएगा, लेकिन याद रखिए, अगर आपने एक बार तौबा करने का फ़ैसला कर लिया है अपने गुनाहों से, तो फिर बार बार नहलाई हुई सूरनी की तरह वापस दलदल में ना जाइए मेरे अजीज़ों। अगर आपने ईमानदार अपने आप को कहा है तो ईमानदार बन कर दिखाएं। और उसको जिसने कोहे कलवरी पर, सलीब पर हमें अपनी मोहब्बत का नमूना दिया, हम भी अपनी पाक बेऐब ज़िंदगियां गुजारते हुए अपनी मोहब्बत उस पर ज़ाहिर करें और कहें, मसीहा तूने हमसे मोहब्बत रखी है, हम भी तुझसे, तेरी बेटी, तेरा बेटा, हम भी तुझसे मोहब्बत रखते हैं। हालेलुया। और अपने बदनों की कुर्बानी उसकी हुजूरी में पेश करें। और खुदा एक कदूस मेहरबान खुदा हम पर, हमारी नस्लों पर, हमारे घरानों पर, हमारी ज़िंदगियों पर बरकत दे। हालेलुया। और इसका मतलब ये है कि जब कोई इंसान क्या करता है, मसीह के वसीले से शिफा हासिल कर लेता है ना मेरे अजीज़ों, तो गोया खुदा क्या करता है, शैतान की सल्तनत में कदम रखता है। हम कमज़ोर हैं ना, हम बेबस और लाचार हो जाते हैं कभी कभी। हम कहते हैं खुदा अब हमारी हिम्मत जवाब दे गई है, अब हम मज़ीद अबलीस का मुकाबला नहीं कर सकते। तू हमें जिस्मानी तौर पर कुव्वत दे, तू हमें रूहानी तौर पर कुव्वत दे, और तू हमें ब्लेस कर, हमें फिर से बहाल कर, हमें फिर से कुव्वत दे, वो रूहानी कुव्वत, वो फजल जो ज़रूरत के वक्त अबलीस की चालों और हमलों के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल कर सकें। तो फिर खुदा क्या करता है, वो ख़ुद हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करता है, ख़ुद हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। और जब खुदा अबलीस की सल्तनत में कदम रखता है तो उसके सारे कामों को, उसके कलों को वो उठा देता है। और फिर जब हमारा फातेह, हमारा कमांडर, हमारा लीडर फातेह है, तो फिर हम जब उसकी पैरवी करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो फिर हम भी फातेह हैं। और रोशबा राज़ारा कबाला रासी। इसलिए सारे मसीही ईमानदार फातेह बन जाते हैं जब उसकी पाक हजूरी में खुदाए कदूस की पैरवी करते हुए उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। तो फिर ईमानदार भी क्या करते हैं, वो भी अबलीस के कलों को ढाने वाले बन जाते हैं। और फिर मेरे अजीज़ों, अगर लाइलाज बीमारियां भी हमारी ज़िंदगी में आ जाएं, तो वो अपनी डिवाइन हीलिंग, इलाही शिफा को आसमानों से हमारे लिए नाजिल करता है। और फिर कैंसर जैसी मुज़ी बीमारी भी हमारे बदनों से चली जाती है। हालेलुया। गिल्टियाँ, रसौलियाँ यीशु के नाम से निकल जाती हैं। वो हमें बहाल कर देता है फिर से। फिर अंधे देखते, गूंगे बोलते, लंगड़े चलते फिरते हैं और उसकी हजूरी में उसकी तमजीद और उसकी सताइश करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। वही जिंदा खुदा हमारी, मेरी और आपकी इल्तिजाओं फरियादों को सुनने वाला है। हालेलुया। इसीलिए हर वक्त, हर लम्हा उसकी जय जयकार करें।
अबलीस की परस्तिश, उसकी पूजा, उसकी बंदगी ना करें और मबूदों की तरफ अपने ध्यान ना लगाएं। ज़िंदा खुदा की तरफ अपने ध्यान लगाएं। वो कुदरत वाला खुदा है, वो मिटा सकता है अबलीस के सारे कामों को, उसकी चालों को, उसके हरबों को। और फिर उस मफलूज ने क्या किया, वो उठा और फिल्फ और चरपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। और जब खुदा हमारी ज़िंदगी में आता है मेरे अजीज़ों, तो जो ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी और ना किसी इंसान के दिल में आई, वो बातें हमारी ज़िंदगियों में हमारे सामने वकूफ़ पज़ीर होती हैं और शिफाएँ और बहालियाँ और मौजज़ात जारी हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसके कुल कहने से ही, उसके अल्फाज अदा करने से ही शिफाएँ और बहालियाँ जारी हो जाती हैं। कभी कभी उसी वक्त, उसी घड़ी, उसी लम्हे में ऐसा हो जाता है। और कभी कभी खुदा चाहता है कि कुछ वक्त हम उसके साथ गुजारें, हम उसकी और इबादत और बंदगी करें और उसे जलाल दें और उसके साथ वफ़ादार हो जाएं। और फिर खुदा हमारी ज़िंदगी में उन चीज़ों को, उन कमज़ोरियों को दूर करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरा खुदा हर किसी को इलाही शिफा देता है और ये इलाही शिफा कोई और नहीं दे सकता। ये वही दे सकता है जो आसमानों पर ज़िंदा है और आसमान उसका तख्त और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है। और ये इलाही शिफा आसमानों से जारी होती है, मेरे और आपकी शिफाएँ और बहालियाँ जारी हो जाती हैं। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और उस खुदाई अजीम का शुक्र अदा करें और जश्न मनाना शुरू करें, शुक्रगुजारी करना शुरू करें और उस खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें कि जो वाकई कुदरत वाला खुदा है, जो रहम करता है, जो तर्स खाता है, जो फजल करता है। और वो सब जो उसकी पाक हजूरी में आते हैं, उससे मिन्नत करते हैं, उससे दुआएं करते हैं, वो उनकी इल्तिजाओं और फरियादों को सुनता है। मेरे अजीज़ों, यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है मेरे अजीज़ों, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। और ये रूल कुद्स जो है, ये हमारा दूसरा मददगार है और ये अबद तक हमारे साथ रहेगा। और उसका वादा है अपने लोगों के साथ मेरे अजीज़ों कि वो अबद तक अपने लोगों को कभी तन्हा और यतीम नहीं छोड़ेगा। और फिर जब वो बादलों पर आएगा तो जो ईमानदार हैं, जो उसकी हजूरी में दुआएं करते हैं, रात दिन फरियादें करते हैं, गुजरानते हैं, अपनी मनाजात, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं उसकी हजूरी में आकर, वो उनको बरकतों से भरता है। और फिर वो हवा में उड़कर उसके साथ उसकी बादशाही में अबद तक रहेंगे। हालेलुया। और जो ज़मीन पर ढीठ हर धर्म बने हुए हैं, जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, गुनाह के गुलाम हैं, वो क्या करेंगे? वो भूसे की मानद उड़ जाएंगे। मेरे अजीज़ों, इसलिए खुदा का खौफ रखिए, अबलीस का खौफ अपने दिलों से निकाल दीजिए। वो आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। उस ज़ात अक़दस का खौफ, खुदा का खौफ अपने दिलों में रखिए। और जो काम आप करते हैं खुदा का खौफ रखते हैं, तो फिर वो आपकी ज़िंदगियों को मौजज़ों से और बरकतों से भर देगा। आइए, अब मैंने कहा अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं। जितने लोग गैलरी में हैं वो खड़े हो सकते हैं तो वो भी खड़े हो जाएं। अगर घुटनों के बल हो सकते हैं तो घुटनों के बल हो जाएं। गैलरी वाले घुटनों के बल हो जाएं और नीचे हॉल के अंदर जितनी बहनें हैं वो अपने कदमों पर खड़ी हो जाएं। आइए उस खुदाए कदूस का शुक्र अदा करना शुरू करें, उस जश्न को मनाने की तैयारी करें जो उसने अबलीस के कामों को मिटाने के लिए हमारी ज़िंदगी में किया और हमें उसने खुशी से और रिहाई के नगमों से घेरा। हमारी ज़िंदगी में उसने बीमारियों को दूर किया, परेशानियों को दूर किया, उलझनों को दूर किया, हमें बहाल किया, हमें खुशहाल किया, हमें बरकतें दी। आइए उस खुदा का शुक्र अदा कीजिए और जश्न मनाने के रवैये के साथ आज अपना मुँह खोलकर दुआ करना शुरू कीजिए। और जिन जिन को खुदा ने तौफीक बख्शी है कि वो गैर ज़बान में
दुआ कर सकते हैं वो दुआ करना शुरू करें, क्योंकि गैर ज़बान जो है वो आप दूसरे शख्स जो है वो नहीं समझता, वो सिर्फ आपका और खुदा का आपके साथ राब्ता है, और आप खुदा से गुफ्तगू करते हैं, आप खुदा से बातें करते हैं, गहरे भेद की बातें आप रूहुल कुद्स के वसीला से उससे करते हैं, और वो आपसे करता है, वो आपसे हम कलाम होता है, और वो आपकी ज़िंदगी में आपको बहाली, रिहाई और खुशी बख्शता है। आइए उस खुदाई कदूस खुदा का, उस ज़ात का शुक्र अदा करना शुरू कीजिए। ज़ोरदार उसके जलाल के लिए तालियां बजाइए और जश्न की तैयारी करना शुरू कीजिए, क्योंकि वो खुद अपने लोगों के दरमियान उतर आता है, वो खुद अपने लोगों के दरमियान है, वो जुम्बश करता है। ए पाकरू जुम्बश कीजिए। ओ रबा रशोलो रोज़ारा कबाला रसी, एक एक पर अपने फजल को आने दीजिए, अपनी ज़बानों को खोलिए, उसकी शुक्रगुजारी अदा कीजिए इस ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, औलाद की बरकत के लिए उसका शुक्र अदा कीजिए। और वालदैन अपने बच्चों के लिए, बच्चे अपने वालदैन के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। अगर आपको खुदा ने वो फजल बख्शा है कि आप उसकी हजूरी में हैं, तो इसका शुक्र अदा कीजिए और अपनी निजात का जश्न मनाना शुरू कीजिए। उसने हमें निजात दी, उसने हमें बहाल किया, उस खुदा का शुक्र अदा करना शुरू कीजिए। अगर आज से पहले आपने कभी इस तरह जोश से दुआ नहीं की, तो आज जोश से दुआ करना शुरू कीजिए। अपने गले को खूब खोलिए, वो फाड़िए अपने गले को, वो आपको बहाली और नगमों से घेर लेगा, खुशी के नगमों से घेर लेगा। मेरे अजीज़ों, अपनी इल्तिजा फरियादों को उसकी हजूरी में पेश कीजिए, इससे पहले कि वो आपको शिफा दे, इससे पहले कि वो आपके घर के हालात को ठीक करे, इससे पहले कि वो बेरोज़गारी को ख़त्म करे। उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। जब आप शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे, आप जश्न मनाना शुरू कर देंगे, आप इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे, तो फिर आपकी बरकतें, आपके मौजज़े जारी होना शुरू हो जाएंगे, आसमानों से बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। आइए एक बड़ी खुशी मनाने के लिए अपने बदनों को तैयार कीजिए, अपनी रूहों को तैयार कीजिए। ओ बरा शोलो रोज़ारा बाला रासा का बारासी हीरो बाला राज़ोरा काला रासी, क्योंकि जब हम जश्न मनाते हैं अबलीस शर्मिंदा होता है और खुदा हमें और कुव्वत और जोर देता है, ताकि हम उस कुव्वत के साथ अबलीस का मुकाबला कर सके, उसके सारे हमलों हीलों से ओ खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा मुकाबला करने की ताकत और कुव्वत हासिल कर सके, और फिर हम उसकी हजूरी में शादमान हो। ओ बर्रा शोलो रोज़ोला कबरसी हीरो लो रोज़ोरा कबरजा। आइए अपनी फतह का जश्न मनाएं, क्योंकि हमारा खुदा फातेह है। हम जिसके पैरोकार हैं वो फातेह यीशु है, वो मेहरबान यीशु है, और हम भी उसके लोग जो उसके नाम से कहलाते हैं, और हम भी फातेह है। इसलिए ओ खुदा कदूस मेहरबान का शुक्र अदा करना शुरू कीजिए। हमें किसी मबूद के पास नहीं जाना पड़ता, हम किसी मुर्दा की प्रस्तिश नहीं कर रहे, हम जिंदा आसमान के खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। ओ बरा शोला राज़ारा का बाला रासी, खोलिए खोलिए अपनी ज़बानों को, खोलिए उसकी हजूरी में। आज उसका रहम, उसका फजल मांगना शुरू कीजिए। ओ रोशोलो रोज़ा बरासी, ओ प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए इस जश्न को मनाने की, क्योंकि आसमान पर सिर्फ सेलिब्रेशन ही होंगी, सिर्फ जश्न ही होगा, और ईमानदार जितने उसकी पाक हजूरी में होंगे वो जश्न मनाने वाले होंगे, वो खुशी मनाते रहेंगे और हर लम्हा कहते रहेंगे कदूस 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 हमारा खुदा, कादर मुतलक खुदा मुबारक है। ओ बरा शोलो रोसी, इसीलिए आज से ज़मीन पर उसे मुबारक कहने की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। ओ रोशला राज़ारा बरा सलारा खला रासो, उससे कुव्वत मांगना शुरू कीजिए। खुदा कदूस मेहरबान खुदा, तू मेरी कमज़ोर बदन को कुव्वत दे। ओ रोशलो रोज़ा बरा शमा राज़ा खला रासी, हमारी रूहानी कुव्वत को बढ़ा, और बरा शोलो रोसो, ताकि इब्लीस के हमलों चालों से हम महफूज रह सके। हमें रूहानी और जिस्मानी कुव्वत दे और खुदा कदूस मेहरबान खुदा हमें अपने फजल से घेर ले,
हमें अपनी मेहरबानी से घेर ले, हमें अपने करम की निगाह से घेर ले, हम पर अपने तरस वाली निगाह को बढ़ा दे। और खुदाए कदूस मेहरबान खुदा, जितनी दरख्वास्तें इल्तिजाएं खुदावंद कदूस खुदा हमारे दिलों में हैं, ओ खुदावंद कदूस खुदा उन नेक ख्वाहिशात को, उन नेक तमन्नाओं को खुदावंद कदूस खुदा तो हमारी ज़िंदगी में पूरा कर। ओ बरश मारा ज़ीरी बिला राज़ा कबाला रासो ओ राला राजा माला रासा कबाला रासी। जो दुआएं आंसुओं के साथ आप खुदा की हजूरी में करते हैं, खुदा उनकी कदर करता है और वो आपकी दुआओं, आपकी इल्तिजाओं को सुनता है। हालेलुया। जितनी दरख्वास्त हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर और मैसेजेस के ज़रिए या ईमेल्स के ज़रिए पहुंची हैं, हम उन दरख्वास्तों को नाम बनाम उसकी हजूरी में लेकर आते हैं। और खुदाए कदूस मेहरबान खुदा, रेहाना अशरफ के लिए जिन्हें खून की उल्टियाँ आती हैं, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करते हैं। तेरा फजल, तेरा रहम उनके लिए जारी हो जाए। आस्तर सैमुअल के लिए जिनको मैदे का इन्फेक्शन है और जितने लोगों को स्टमक का प्रॉब्लम है, उन सब लोगों के लिए हम इल्तिजा करते हैं तेरी पाक हजूरी में। तेरा फजल, तेरी मेहरबानी जारी हो जाए। ओ खुदावन तेरी बंदी आस्तर पर भी, और जितने खुदावन स्टमक प्रॉब्लम के अंदर खुदावन शिकार हैं, उन सबों के लिए तेरी शिफा और बहाली को मांगते हैं। और खुदाए कदूस खुदा, मैदे का अल्सर यस्सु के नाम से जाता रहे। इमरान भट्टी के लिए दुआ करते हैं, जिसकी दिमाग की नसों में जो प्रॉब्लम है, जकड़ी हुई हैं उसकी टांगे। और खुदाए कदूस खुदा मेहरबान खुदा, अपने करम, अपने तरस वाली निगाह को अपने बंदा पर बढ़ा और खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा उसे शिफा दे, उसे बहाल कर, और वो खुदावंद कदूस खुदा चले फिरे और चलते फिरते तेरे नाम की जिंदा गवाही और तमजीद करने वाला हो। और खुदाए कदूस, जितने लोगों ने अपने कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए दरख्वास्त की है, खुदाए कदूस मेहरबान खुदा उनके बिज़नेस के अंदर जो रुकावट है, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, माली हालात बुरे हैं, खुदाए कदूस मेहरबान खुदा उन्हें, ओ खुदावंद कदूस खुदा उनके माली हालात को बहाल कर, उन्हें शिफा याब कर, उनके कारोबार में बरकत दे। तेरा फजल, तेरी मेहरबानी उन्हें घेर ले। और खुदाए कदूस मेहरबान खुदा, जितने बे औलाद जोड़े हैं, उन सब बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए, और जितनी इस वक्त जोशुआ टीवी देख रही हैं, खुदाए कदूस मेहरबान खुदा, जब तूने ओ खुदावंद कदूस खुदा बहुत सारी बेटियों और बहनों को औलाद की बरकत दी है, तूने खुदावंद दुआओं का जवाब दिया है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद इन बेटियों पर भी अपने करम की निगाह कर। सना के लिए, फरा के लिए, नूर के लिए, इकरा के लिए, सुमेरा के लिए, नाइला के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अपनी बच्चों को छू लीजिए खुदाए कदूस खुदा, इन जोड़ों को छू लीजिए, इन्हें औलाद की बरकत दीजिए। और खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, अगले वक्त में हम इनकी खुदावंद कदूस खुदा गवाही सुनने वाले हों, तेरे जलाल की गवाहियाँ हों। और खुदावंद कदूस खुदा, ओ तू बांझ को बच्चों वाली बना दे, तेरा फजल, तेरा करम इन पर जारी हो जाए। और खुदावंद दिलावर आमिर के लिए दुआ करते हैं, जो बीमार है और इसको रात को नींद नहीं आती, हर तरह के अबलीस के गंदे नापाक हाथ को, हर तरह के खौफ दिलाने वाली तासीरों को यस्सु के लहू की कुदरत और धारा से उसके रूह, जान, बदन से रद्द करते हैं। अबलीस को डांटते हैं, बांधते हैं और छोड़ दे उस बदन को, रिहाई का ऐलान करते हैं। और खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, हर तरह की लानतों से तेरा बच्चा रिहाई पाए। सैमुअल मसीह के लिए, फरा के लिए दुआ करते हैं, जो 9 साल से बे औलाद हैं, और नारंग मंडी से ये दरख्वास्त हमारे पास आई है। खुदाए कदूस मेहरबान खुदा, सैमुअल को और फरा को छू लीजिए, उन्हें शिफा बख्शिए, उन्हें रिहाई और बहाली दीजिए, और ये बांझपन उनकी ज़िंदगी में दूर कर दीजिए। और खुदावंद जमीला बीबी के लिए दुआ करते हैं, जो पसरूर से हैं और जिन्हें यरकान है और शुगर की बीमारी है। और खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, हर तरह के काले यरकान की, हेपेटाइटिस की तासीरों को उनके रूह, जान, बदन से डांटते और बांधते हैं। खुदाए कदूस मेहरबान खुदा, अपनी बच्ची को शिफा याब कर, बहाल कर यस्सु के नाम में। तेरी बच्ची खुदावंद अपनी बीमारी से रिहाई पाए, आज़ाद हो और खुदावंद निजात हासिल करे। इसके साथ खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, हम अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं, अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लीजिए मेरे अजीज़ों। हम एक ख़ास मकसद के लिए दुआ करने को है। अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लीजिए।
और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए उसकी सलामती और खुदावंद कुदूस खुदा बहाली को मांगना शुरू कीजिए। सैलाब ने जब बहुत सारे इलाकों को घेर रखा है, खुदावंद कुदूस मेहरबान खुदा, सैलाब की तबाहकारियों ने बहुत सारे खुदावंद लोगों की ज़िंदगियां खुदावंद ले ली और खुदावंद बहुत सारे लोग खुदावंद कुदूस खुदा बेघर हो गए। ओ खुदाए कुदूस मेहरबान खुदा, उन ख़ानदानों घरानों के लिए ओ तेरा सब्र, तेरी तसल्ली चाहते हैं जिनके घर खुदावंद कुदूस खुदा मिस्मार हो गए, इस सैलाब की नज़र हो गए। खुदाए कुदूस मेहरबान खुदा, हम पर, उन ख़ानदानों घरानों पर, उन ज़िंदगियों पर अपने करम की निगाह कीजिए। और खुदावंद कुदूस खुदा, जितनी टीमें खुदावंद इस रेस्क्यू के काम में खुदावंद अमल में हैं, खुदावंद अफवाज पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदावंद कुदूस खुदा, जितने रेंजर्स इसके लिए काम करें उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदाए कुदूस मेहरबान खुदा, उन सबों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं जो इन सैलाब में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए दिन और रात काम कर रहे हैं। खुदाए कुदूस मेहरबान खुदा, बहुत सारे वर्कर्स, NGOs काम कर रही हैं। खुदाए कुदूस मेहरबान खुदा, उनके लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदाए कुदूस मेहरबान खुदा, तेरा फजल जारी हो, तेरे लोग रिहाई पाए, तेरे लोग खलासी पाए। और खुदावंद कुदूस मेहरबान खुदा, इस आफत से, इस मुसीबत से, इस दुख की घड़ी में खुदावंद कुदूस मेहरबान खुदा, हम आजिज़ और इनके सारी के साथ खुदावंद तेरी हजूरी में झुकते हैं, अपने उन अजीज़ों के लिए, उन बहन भाइयों के लिए, उन हम वतनों के लिए खुदावंद तुझसे फरियाद करते हैं, तुझसे इल्तिजा करते हैं। खुदाए कुदूस मेहरबान खुदा, उन पर अपने करम की निगाह कीजिए, अपनी आसमानी मदद को उनके लिए भेजिए। और खुदाए कुदूस मेहरबान खुदा, लोगों के दिलों को खोलें ताकि खुदाए कुदूस मेहरबान खुदा उनके लिए, उन तक इमदाद पहुंचाने वाले हों, उन तक बर वक्त तिब्बी इमदाद पहुंचे, खुराक पहुंचे और खुदावंद उनकी ज़िंदगियां बच जाए। और खुदाए मेहरबान खुदा, अपने मुल्क के बाकी इलाके जो अभी तक सैलाब से महफूज है, दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं। खुदाए कुदूस खुदा, उन इलाकों के लिए, पूरे मुल्क के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, चप्पे चप्पे के लिए, कोने कोने के लिए तेरा फजल चाहते हैं। मुल्क पाकिस्तान पर तेरे करम की निगाह है। खुदावंद कुदूस मेहरबान खुदा, जोशुआ TV के वसीला से हम अपील करते हैं, आज शाम 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हम आज मिडनाइट प्रेयर में इसी मकसद के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए ठहरेंगे। और जितने लोग हमारे साथ मुत्तफ़िक होकर दुआ करना चाहते हैं, हमारे साथ ठहरना चाहते हैं, वो 8 से 12 बजे मुत्तफ़िक होकर उस वक्त हमारे साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं। खुदाए कुदूस मेहरबान खुदा, तेरा फजल, तेरा रहम मांगते हैं, क्योंकि दुआओं के वसीला से ही तू तब्दीली लाता है। हम मसीह मिलकर मुल्क पाकिस्तान के लिए मिन्नत करते हैं, हमारे मुल्क पर अपने करम की निगाह कर, रहम कर खुदा कुदूस मेहरबान खुदा। और इस मुश्किल और इस आफत की घड़ी में खुदावंद कुदूस खुदा, उन दुखी लोगों की खुदावंद कुदूस खुदा दाद रस कर बन जा, उन पर रहम कर, उन पर अपने तर्स की निगाह को डाल। तेरा फजल, तेरी मेहरबानी, तेरे करम की निगाह जारी हो जाए। यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन।